हेलो दोस्तों, आप सभी के अपने YouTube चैनल VS क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे क्लास 6 का हिंदी चैप्टर 2 जिसका नाम है गोल। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चन कर रखे थे और कुछ क्वेश्चन बच गया था। आज हम उसी को कंप्लीट करेंगे। आइए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, इधर जो कुछ क्वेश्चन हम कर लिए थे, देखिए यहाँ तक हम कर लिए थे, पंक्तियों पर चर्चा भी हो गया था और हमने क्वेश्चन आंसर पिछले वीडियो में हम यहाँ तक कर लिए थे। सोच विचार के लिए यहाँ तक हम कर लिए थे। अब जो मेरा क्वेश्चन आंसर आज जो होने वाला है, यहाँ से होने वाला है संस्मरण की रचना से। आइए हम इसको देखते हैं क्या कहता है। देखिए, कहता है उन दिनों में मैं पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करता था। इस वाक्य को पढ़कर ऐसा लगता है मानो लेखक आपसे यानी पाठक से अपनी यादों को साझा कर रहा है। ध्यान देंगे तो इस पाठ में ऐसी और भी अनेक विशेष बातें आपको दिखाई देगी। इस पाठ को एक बार फिर से पढ़िए। जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन दे रखा है, अपने अपने समूह में मिलकर इस संस्मरण की विशेषताओं की सूची बनाइए। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर क का जो है इसका हम उत्तर जानते हैं। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो के माध्यम से पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन चल जाएगा और आप जल्दी से वीडियो को देख पाइएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। दोस्तों, सब्सक्राइब के साथ साथ अगर आप वीडियो देखते हैं तो उसको लाइक भी क्या कीजिए, ठीक है। आइए हम क्वेश्चन नंबर क को आंसर जानते हैं। देखिए, इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा क का आंसर जो है संस्मरण की रचना। देखिए, इसका हो जाएगा इस संस्मरण की विशेषताओं की सूची निम्नलिखित है, जो कि पहला है व्यक्तिगत अनुभव। तो कहता है कि लेखक ने अपने व्यक्तिगत अनुभवों को साझा किया है जो पाठक को उनकी स्थिति से जोड़ता है। एक ये हो गया विशेषता। दूसरा विशेषता ये हो जाएगा खेल भावना। पाठ में खेल भावना का महत्व और इसे बनाए रखने का संदेश दिया गया है। तीसरा देख लीजिए, इसका तीसरा हो जाएगा प्रेरणादायक घटना। तीसरा विशेषता क्या है? प्रेरणादायक घटना। इसमें क्या ये हो जाएगा, इस संस्मरण में एक प्रेरणादायक घटना का विवरण है जिसमें ध्यानचंद ने अपनी योग्यता का परिचय दिया है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, चौथा क्या है? चौथा है संवादात्मक शैली। तो कहता है कि पाठ में एक संवादात्मक शैली अपनाई गई है जिससे यह और भी जीवंत हो जाता है। और पांचवा क्या है विशेषता? पांचवा है सिद्धांत और मूल्य। कहता है इसमें बताया गया है कि किस तरह से ध्यानचंद ने अपने खेल में मूल्यों को बनाए रखा और उनका पालन किया। यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, आगे की क्वेश्चन को हम देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है? ख नंबर कहता है अपने समूह की सूची को कक्षा में सबके साथ साझा कीजिए। तो दोस्तों, इसका यही उत्तर हो जाएगा जो क नंबर का था। तो चाहे तो आप इसको भी लिख सकते हैं, ठीक है। अपने समूह की सूची को कक्षा में सबके साथ क्या कीजिए? साझा कीजिए। यही इसका भी उत्तर हो जाएगा। अब आइए हम अगले क्वेश्चन को जानते हैं। कहते हैं शब्दों को जोड़े विभिन्न प्रकार के। जैसे क्वेश्चन नंबर क दिया है, कहता है जैसे जैसे मेरे खेल में निखार आता गया वैसे वैसे मुझे तरक्की भी मिलती गई। इस वाक्य में जैसे जैसे और वैसे वैसे शब्दों के जोड़े हैं जिनमें एक ही शब्द दो बार उपयोग में लाया गया है। ऐसे जोड़ों को शब्द युग्म कहते हैं। तो ऐसे जोड़ों क्या कहा गया है? शब्द युग्म कहते हैं।
शब्द युग्म में दो शब्दों के बीच में एक छोटी सी रेखा लगाई जाती है। जैसे दो शब्दों के बीच एक छोटी सी रेखा लगाई जाती है, जैसे यहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, लगाई जाती है, जिसे योजक चिन्ह कहते हैं। जो इसको लगाया, जो एक छोटी रेखा लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं? योजक चिन्ह कहते हैं। योजक यानी जोड़ने वाला। आप भी ऐसे 5 शब्द युग्म लिखिए। आइए हम इसका क्वेश्चन क का आंसर लिखते हैं। देखिए इसका क्या हो जाएगा क का आंसर। जैसे गांव गांव, तार तार, पास पास, अपना अपना, बूंद बूंद, रोम रोम। तो यहाँ 5 ही बोला गया था, हमने 6 लिखा है, ठीक है। आप इसे लिख सकते हैं या आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर ख को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ख क्या कहता है? कहता है कि खेल के मैदान में धक्का मुक्की और नोक झोंक की घटनाएं होती रहती है। इस वाक्य में भी आपको 2 शब्द युग्म दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इन शब्द युग्मों के दोनों शब्द भिन्न भिन्न हैं, एक जैसे नहीं हैं। आप भी ऐसे 5 शब्द युग्म लिखिए जिनमें दोनों शब्द भिन्न भिन्न हो। जैसे यहाँ धक्का मुक्की, नोक झोंक, ये दोनों क्या है? दोनों शब्द हैं, लेकिन क्या है? दोनों अलग अलग है, ठीक है। ऐसे ही क्या कहता है, हमें भी लिखने के लिए कह रहा है। आइए इसका हम ख का उत्तर जानते हैं। तो ख का उत्तर क्या हो जाएगा? जैसे रीति रिवाज, क्या हो जाएगा? रीति रिवाज, भाग दौड़, ठीक है, रहन सहन, लड़ाई झगड़ा, हंसी मजाक। तो आप इसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कहता है कि हार या जीत मेरी नहीं बल्कि पूरे देश की है। आज मैं जहां भी जाता हूं बच्चे व बूढ़े मुझे घेर लेते हैं। कहता है इन वाक्यों में जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची है उन्हें ध्यान से पढ़िए। हम इन शब्दों को योजक की सहायता से भी लिख सकते हैं, जैसे हार जीत, बच्चे बूढ़े आदि। आप नीचे दिए गए शब्दों को योजक की सहायता से लिखिए। तो दोस्तों जैसे यहाँ पर लिखा गया है ऐसे कह रहा है, जो शब्द दिए गए हैं उसको हमको भी इसी तरीके से लिखना है, इसके जैसा, ठीक है। तो आइए जैसे यहाँ पर क्या है, अच्छा या बुरा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? अच्छा बुरा, ठीक है। छोटा या बड़ा, तो आप इसको लिखिए छोटा बड़ा। अमीर और गरीब, तो लिखिए अमीर गरीब, ठीक है। यहाँ उत्तर और दक्षिण, तो उत्तर दक्षिण। गुरु और शिष्य, गुरु। अमृत या विष, विष। यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए आगे के क्वेश्चन को हम देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है बातों पर बल देना। कहा मैंने तो अपना बदला ले ही लिया है। मैंने तो अपना बदला ले ही लिया है। मैंने तो अपना बदला ले लिया है। इसमें देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, समझने वाली बात है। यहाँ कह रहा है मैंने तो अपना बदला ले ही लिया है, यहाँ ही हटा दिया गया है और यहाँ पर क्या लिखा है? मैंने तो अपना बदला ले लिया है। इन दोनों वाक्यों में क्या अंतर है? ध्यान दीजिए और बताइए सही पहचानना। दूसरे वाक्य में एक शब्द कम है, उस एक शब्द के न होने से वाक्य अर्थ में भी थोड़ा अंतर आ गया है।
हम अपनी बात पर बल देने के लिए कुछ विशेष शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे ही, भी, तो आदि। पाठ में इन शब्दों वाले वाक्यों को चुनकर लिखिए। ध्यान दीजिए कि यदि उन वाक्यों में ये शब्द न होते तो उनके अर्थ पर इसका क्या प्रभाव पड़ता। आइए हम इसका उत्तर जानते हैं। तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा, बातों पर बल देना, बातों पर बल देना। जैसे हमने उत्तर एक लिखा है, खेल में तो यह सब चलती ही है। हमने एक उत्तर लिखा है, खेल में तो यह सब चलती ही है। अगर हम इसमें क्या करते हैं, इसका जैसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखेंगे, क्या होगा इसका उत्तर, खेल में यह सब चलता है। दूसरा, उन दिनों भी यह सब चलता था। अब हम क्या लिखेंगे इसमें, उन दिनों यह सब चलता था। यहाँ देखिए भी हटा दिया गया है। अब देखो, इतना कहते ही वह खिलाड़ी घबरा गया। तो इसमें अगला पॉइंट क्या हो जाएगा, इतना कहते वह खिलाड़ी घबरा गया था। यहाँ ही हटा दिया गया था। ठीक है, आइए कुछ और पॉइंट जानते हैं। चौथा है, इसका यह मतलब नहीं कि सारे गोल मैं ही करता था। तो इसका क्या लिखा, इसका यह मतलब नहीं कि सारे गोल मैं करता था। तो यदि इन वाक्यों में से ही तो शब्द हटा दिया जाए तो वाक्य का प्रभाव कम हो जाता है और इसका बल कमजोर पड़ता है। जैसे ही, तो इस अगर हटा देते हैं किसमें, वाक्यों में, तो क्या होता है, वाक्य का प्रभाव कम हो जाता है और इसका बल कमजोर पड़ता है। जैसे हम यहाँ देख रहे थे ना, इस समय जो पॉइंट हम देख रहे थे, इसका यह मतलब नहीं है कि सारे गोल मैं ही करता था। अगला क्या हम लिखे थे इसका उत्तर, इसका यह मतलब नहीं कि सारे गोल मैं करता था। तो यहाँ ही हटा दिया गया। इससे क्या होता है, जैसे ही उस चीज़ को हटा देते हैं तो इन वाक्यों का प्रभाव कम पड़ता है, वह कमजोर हो जाता है। आइए हम आगे के क्वेश्चन को जानते हैं। आगे के क्वेश्चन क्या कहता है, पाठ से आगे आपकी बात, कहता है ध्यानचंद के स्थान पर आप होते तो क्या आप बदला लेते, यदि हाँ तो बताइए कि आप बदला किस प्रकार लेते। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा, यदि मैं ध्यानचंद के स्थान पर होता तो संभवतः मैं भी अपने तरीके से बदला लेने की कोशिश करता, लेकिन ध्यानचंद जैसे खेल भावना से भरे हुए तरीके से नहीं, उनका तरीका दायक है। यही इसका सटीक उत्तर है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों की भी बोलिएगा सब्सक्राइब करने के लिए, ताकि हम जो भी वीडियो डालेंगे आप तक नोटिफिकेशन चला जाएगा और आप वीडियो को जल्दी से जल्दी देख पाइएगा। और इसके साथ साथ जैसे ही वीडियो आप देखिएगा उसी के साथ आप लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। आपको लाइक भी करना है और कमेंट को भी करना है। आपको कैसा लगा वीडियो, इसके बारे में आप हमें बताइएगा, ताकि हम अगले वीडियो में उसका अच्छा से बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आइए अब अगला क्वेश्चन का आंसर जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपको कौन से खेल और कौन से खिलाड़ी सबसे अधिक अच्छे लगते हैं, क्यों। तो आइए हम इसका उत्तर लिखते हैं। कहता है कि आपको कौन से खेल और कौन से खिलाड़ी सबसे अधिक अच्छे लगते हैं, क्यों, इसके बारे में बताना है। देखिए ख का उत्तर क्या हो जाएगा, देखिए ये मेरे अनुसार है। ठीक है, मुझे क्रिकेट और हॉकी दोनों ही खेल बहुत पसंद है। क्रिकेट में विराट कोहली और हॉकी में मेजर ध्यानचंद मेरे पसंदीदा खिलाड़ी हैं। उनकी खेल भावना और अनुशासन
प्रेरणादायक है। यही ख का सटीक उत्तर हो जाएगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है समाचार पत्र। कहता है क्या आप समाचार पत्र पढ़ते हैं? समाचार पत्रों में प्रतिदिन खेल के समाचारों का एक पृष्ठ प्रकाशित होता है। अपने घर या पुस्तकालय से पिछले सप्ताह के समाचार पत्रों को देखिए। अपनी पसंद का एक खेल समाचार अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। आइए देखते हैं इसका उत्तर। देखिए हमने इसका उत्तर लिखा है पेरिस ओलंपिक 2024 क्लोजिंग सेरेमनी। भारत ने दूसरी बार ओलंपिक में जीते 6 मेडल, लेकिन नहीं टूटा टोक्यो का रिकॉर्ड। यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप चाहे तो इसे भी लिख सकते हैं। अब आइए अगला क्वेश्चन क्या है। अब कहता है कि ख नंबर, मान लीजिए कि आप एक खेल संवाददाता हैं और किसी खेल का आंखों देखा प्रसारण कर रहे हैं। अपने समूह के साथ मिलकर कक्षा में उस खेल का आंखों देखा हाल प्रस्तुत कीजिए। संकेत दे रखा है। इस कार्य में आप आकाशवाणी या दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले खेल प्रसारण की कमेंट्री की शैली का उपयोग कर सकते हैं। बारी बारी से प्रत्येक समूह कक्षा में सामने डेस्क या कुर्सियों पर बैठ जाइएगा और 5 मिनट के लिए किसी खेल के सजीव प्रसारण की कमेंट्री का अभिनय करेगा। तो दोस्तों आप इसका सही उत्तर माने सही ये आप खुद कर लीजिए, ठीक है। अब आइए हम जानते हैं अगला क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, डायरी का प्रारंभ। देखिए इसका क्या कह रहा है, कहता है कुछ लोग प्रतिदिन थोड़ी थोड़ी बातें किसी स्थान पर लिख लेते हैं जो वे सोचते हैं या उनके साथ उस दिन हुआ या जो उन्होंने देखा उसे ईमानदारी से लिख लेते हैं या टाइप कर लेते हैं। इसे डायरी लिखना कहते हैं। क्या आप भी अपने मन की बातों और विचारों को लिखना चाहते हैं? यदि हाँ तो आज से ही प्रारंभ कीजिए। तो कुछ पॉइंट दिया है। आप जहां लिखेंगे वह माध्यम चुन लीजिए। आप किसी लेखन पुस्तिका में या ऑनलाइन मंचों पर लिख सकते हैं। आप प्रतिदिन कुछ दिनों में एक बार या जब कुछ लिखने का मन करे तब लिख सकते हैं। शब्दों या वाक्यों की कोई सीमा नहीं है, चाहे 2 वाक्य हो या 2 पृष्ठ। आप जो मन में आए उसे उचित और शालीन शब्दों में लिख सकते हैं। आइए हम इसका उत्तर जानने का प्रयास करते हैं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, देखिए इसका सही उत्तर यहाँ पर जैसे डायरी लेखन लिखिएगा। दिनांक 17 अप्रैल 2025, दिन गुरुवार, समय रात्रि 7 बजे। लिखिएगा, आज मैं अपने विद्यालय से लौट रहा था, तभी मैंने रास्ते में एक बच्चा को देखा जो भूखा था। वह जलेबियों की दुकान के बाहर खड़ा होकर ललचाई नज़रों से मीठी मीठी जलेबियों को देख रहा था। तब मैं उस दुकान में गया और मैंने उस बच्चे को
जलेबियां खरीद कर दी। उस बच्चे ने बड़े ही चाव से सारी जलेबियां खा ली और फिर मुझे धन्यवाद किया और वहाँ से चला गया। मुझे भी उस बच्चे की सहायता करके अच्छा लगा और मैं भी अपने घर लौट आया। आप अपना नाम लिख लीजिएगा, अमित जैसे, ठीक है। ये है डायरी का प्रारंभ, डायरी लेखन का तरीका, ठीक है। आप अपने मन से ये मन हो तो आप यही लिख लीजिए या आपका मन हो तो आप कोई और भी लिख सकते हैं। आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्या कहता है, आज की पहेली कहता है यहाँ एक रोचक पहेली दी गई है। इसमें आपको 3 खिलाड़ी दिखाई दे रहे हैं। आपको पता लगाना है कि कौन सा खिलाड़ी द्वारा गोल किया जाएगा। देखिए यहाँ पर आइए, देखिए आपको 3 खिलाड़ी दिख रहे होंगे, पहला, दूसरा, तीसरा। अब इसमें से आपको देखना होगा कौन सा खिलाड़ी गोल कर पा रहे हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इनका। अगर मान लीजिए इनका हम बात करते हैं तो ये क्या करेंगे, यहाँ से जाएंगे, यहाँ जाएंगे, ऐसे जाएंगे, ऐसे करके ये क्या हुआ, इसमें फंस गए। ये गोल कर पाए? बिल्कुल नहीं। अब हम इसके बारे में जानते हैं। अगर ये इधर से जाएंगे, इधर से जाएंगे, देखिए ये गोल कर पा रहे हैं कि नहीं। अब देखिए ये भी यहाँ पर क्या हो गया, फंस गया, ये गोल नहीं कर पाए। अब ये बच गए हैं, ठीक है। इनके बारे में देखते हैं। अभी यहाँ से चलना प्रारंभ करेंगे इस तरीके से। देखिए इन्होंने क्या कर लिया, गोल कर लिया। तो ये खिलाड़ी क्या हो गए, गोल कर लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ है झरोखों से, तो आप इस सब को खुद ही कर लीजिएगा, ठीक है। विशेष कुछ है नहीं इधर, ठीक है। आप चाहे तो अपने मन से कर लीजिए या यहीं तक भी आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। फिर से मैं एक बार कहना चाहता हूं कि अगर आप इस चैनल के माध्यम से नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।